नमस्कार, मैं सुमन द्विवेदी एलटी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में चर्चा करेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी, जिनका बचपन का नाम धनपत राय था, उनका जन्म वाराणसी के समीप लमही गांव में 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को हुआ था। और प्रेमचंद जी के माता जी का नाम आनंदी देवी था और प्रेमचंद जी के पिताजी का नाम श्री अजायब राय जी था। प्रेमचंद जी के पिताजी लमही में ही डाक मुंशी थे और प्रेमचंद जी जब लगभग 7 वर्ष के थे तभी इनकी माता जी का देहांत हो गया। और प्रेमचंद जी जब लगभग 14-15 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का भी देहांत हो गया। प्रेमचंद जी का विवाह तत्कालीन परंपरा के अनुसार बहुत ही कम उम्र में, लगभग 15 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह हो गया। लेकिन प्रेमचंद जी का ये विवाह सफल नहीं रहा, विचारों में मतभेद था और प्रेमचंद जी विधवा विवाह के काफ़ी समर्थक थे और उन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी जी से अपना दूसरा विवाह किया। शिवरानी देवी जी, जिन्होंने प्रेमचंद घर में, ये पुस्तक जो उनकी है प्रेमचंद जी घर में, हमने तो पढ़ा है, उन्होंने बहुत ही उसमें जीवंत चित्र को उभारा है, अपनी स्मृतियों को ताज़ा किया है। पढ़ के बहुत ही आनंद लगता है, आनंद जैसा प्रतीत होता है। और शिवरानी देवी जी और प्रेमचंद जी से 3 संतानें हुई, श्रीपत राय जी और अमृत राय जी, जिन्होंने कलम का सिपाही लिखा है, और कमला देवी श्रीवास्तव जी। जहाँ तक प्रेमचंद जी के साहित्यिक परिचय के बारे में बात है तो प्रेमचंद जी के साहित्यिक परिचय के लिए मेरे पास शब्द बहुत ही कम पड़ जाएंगे। और लेकिन इतना तो है कि प्रेमचंद जी, इतना तो हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और साहित्य के प्रति उनकी रुचि थी। आरंभिक दिनों में उन्होंने नवाब राय नाम से उर्दू में कहानी और उपन्यास को लिखते थे, नवाब राय नाम से। इस प्रकार देखें, प्रेमचंद जी का नाम प्रेमचंद जी तो है ही, मुंशी प्रेमचंद जी, और बचपन का नाम इनका धनपत राय था और ये नवाब राय नाम से शुरुआती दिनों में अपनी उर्दू की कहानियाँ और उपन्यास को लिखते थे। इनकी एक कृति सोझे वतन तो उस समय स्वाधीनता संग्राम में इतना ज़्यादा हलचल मचा दिया था कि अंग्रेज सरकार यह कृति जब्त कर लिए। और जब अंग्रेज सरकार यह कृति जब्त कर लिए तो उसके बाद प्रेमचंद जी के नाम से अपने कहानियाँ और उपन्यास, नाटक आदि को लिखने लगे। और प्रेमचंद जी की लगभग 1 दर्जन उपन्यास हैं, जैसे निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि। इसी तरह इन्होंने 300 से के लगभग कहानियाँ भी लिखी हैं जो मानसरोवर में प्रकाशित है कई भागों में। और उसमें जैसे ईदगाह, कफन और मंत्र, 2 बैलों की जोड़ी, ये सब कहानियाँ एकदम निम्न और मध्य वर्गीय परिवार का एकदम जीवंत चित्रण करती है। प्रेमचंद जी के उपन्यास के प्रति योगदान को देख के तत्कालीन बांग्ला के प्रख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इन्हें उपन्यास सम्राट से संबोधित किए थे। यानी कलम के सिपाही प्रेमचंद जी को शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किए थे। प्रेमचंद जी ने नाटक भी लिखा है, जैसे करबला, प्रेम की बेदी, रूठी रानी है। और प्रेमचंद जी ने मर्यादा और माधुरी पत्रिकाओं के साथ साथ हंस और जागरण पत्र का भी बहुत ही कुशलता से प्रकाशन और संपादन किया था। प्रेमचंद जी की मृत्यु 8 अक्टूबर सन 1936 को हो गई। और इसी के साथ हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम आपके बीच हमारा उत्साह बढ़ेगा। और जब उत्साह बढ़ेगा तो हम आपके बीच नए नए वीडियो लेके आएंगे। हिंदी के ही नहीं, हम संस्कृत व्याकरण से संबंधित भी वीडियो लाएंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।